Hello, Assalamu alaikum. I am Hira Naqvi and welcome to my YouTube channel Study English. स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम पहले एक एपिसोड हमने की थी, एक वीडियो बनाई थी नाउन्स पे, और मेरे आपसे वादा था कि अब हम इसी को लेके एक सीरीज़ चलाएंगे वीडियोस की, जिसमें हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से एंटरटेन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स सही तरीके से क्लियर किए जा सकें। उसी के सिलसिले की एक और वीडियो आज आपके सामने है, और ये क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करूँगी कि हमने लास्टली क्या किया था, फिर हम आज की वीडियो पे आएंगे। लास्टली हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, मैंने जिसमें जनरल आइडिया आपको दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। फिर हमने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ नाउन, हर चीज़, एवरीथिंग, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, सिटी, कंट्री, स्टेट, फीलिंग, इमोशंस, टचेबल, अनटचेबल, एवरीथिंग इज़ नाउन। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हो, समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, दैट इज़ अ नाउन एज वेल। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ नाउन, हमने ये डिस्कस किया था। आज उसी के सिलसिले में हम नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, एंड ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि नाउन कहाँ यूज़ हुआ हुआ है जुमले में, हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक सेंटेंस में नाउन है कहाँ। नाउन इतना भी सिंपल नहीं है जितना हम इसको समझ रहे होते हैं। आज की वीडियो में आपको ये समझ लगने वाला है कि नाउन इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं है नाउन को आइडेंटिफाई करना। तो चलो फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी रिवीजन वंस अगेन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, पहले भी बताया था। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडिया, एवरीथिंग जो भी है, स्टेट, फीलिंग, इमोशन, पर्सन, प्लेस, थिंग, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, चलिए, पहली है आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कि इस ही डेफिनेशन के हिसाब से हम जुमले में देख रहे हैं कि नाउन कौन सा है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन कह रही है, इस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज द नाउन। जैसे इन जुमलों में हम देखते हैं, मुश्ताक वेंट टू लाहौर टू बाय अ बुक। कौन गया है? मुश्ताक। कहाँ गया है? लाहौर। क्या लेने गया है? किताब। तो यही डेफिनेशन कह रही है, पर्सन मुश्ताक, प्लेस लाहौर, थिंग बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो दिस इज द एग्जैक्ट फिट। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल है डेफिनेशन के हिसाब से। मुश्ताक वेंट टू लाहौर, मुश्ताक गया था लाहौर किताब लेने के लिए। तो नाउन, पर्सन नाउन है, मुश्ताक, लाहौर सिटी है, नाउन है, तो लाहौर है, और क्या चीज़? बुक। ठीक है, अगली एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन। अब पेन क्या है? फीलिंग है, जिसे टच नहीं किया जा सकता, एक फीलिंग है, तो पेन क्या है? नाउन है। ठीक है, दे अप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्वालिटी भी है, ऑनेस्टी एक आइडिया भी है, और यही हमारी डेफिनेशन कह रही है, आइडिया, फीलिंग, स्टेट, ये क्या है? नाउन है। आगे देखते हैं, अली बिलीव्स इन फेयर डील्स। अली बिलीव करता है फेयर डील्स में। अब यहाँ ये वर्ब नहीं है, यहाँ ये एक नाउन है, क्योंकि अली ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज नाउन। वी वर इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्यूटी। अब यहाँ ब्यूटी एडजेक्टिव नहीं है, वो उसकी शख्सियत की बात हो रही है, उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी की बात हो रही है, खूबसूरत जो एक इंसान है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या है? क्वालिटी को वैसे तो शो कर रहा है, लेकिन ये एज अ नाउन क्वालिटी को शो कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव क्वालिटी को ये शो नहीं कर रहा। दे वर एडवाइज टू स्टे काम। उन्हें ये नसीहत की गई कि वो काम रहें, रिलैक्स रहें, इत्मीनान रहें। ठीक है, सो व्हाट इज काम? काम इज अ स्टेट, एक हालत है जिसमें उनको रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि शायद वो बहुत गुस्सा करते हैं या करती हैं, तो उनको ये नसीहत की जा रही है कि आप रिलैक्स रहा करें, काम रहा करें। तो यहाँ काम क्या है? स्टेट है, एक हालत है जिसमें उनको रहने के लिए कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब से भी हम ये जान लेते हैं कि ये नाउन है। आपको ये बात अच्छे से पता है, आपको बताने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन एक रिवीजन, कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, जो भी लफ्ज़ होते हैं उनको ऐसे जोड़ा जाता है
कि वो एक बामायनी जुमला बन सके। ठीक है, वैसे तो हर लफ्ज़ एक इनफरादी मतलब रखता है, बट वी पुट देम टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। यही सेंटेंस की डेफिनेशन भी है। लेकिन उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? उनकी अरेंजमेंट होती है जी SVO फॉर्मूला के साथ। अब SVO फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं कि हमने किस चीज़ को किस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ लिंक करना है कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस भी ख़राब ना हो और जुमला बामायनी भी रहे। तो इन बेस पे भी हम ये फाइंड कर लेते हैं, SVO फॉर्मूला के थ्रू भी हम फाइंड आउट करते हैं कि वेयर इज नाउन। अब सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की भी जहाँ तक बात है, बहुत चांसेस हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हमारा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ हो। तो इन जुमलों को देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। अब ही तो डेफिनेटली प्रोनाउन है, तो ये नाउन नहीं हो सकता, जबकि बॉय लड़का, वो एक अच्छा लड़का है, तो बॉय जो है वो डेफिनेटली एक नाउन है। अहमद इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे अहमद जो नाम है और बॉय जो वो एक लड़का है, ये दोनों ही क्या हैं? नाउन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे हमने नाउन को यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो, या इन दोनों में से किसी एक जगह पे नाउन हमारा ज़रूर छुपा हुआ होगा। आगे देखते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम नाउन का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा नाउन आखिर है कहाँ, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि यहाँ नाउन ज़रूर मौजूद है। अब एडजेक्टिव्स क्या हैं, इसकी थोड़ी सी रिविजन। एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन की क्वालिटी है, क्वांटिटी है या डिसक्वालिटी है, लेकिन नाउन की अगर एडजेक्टिव लगा है, खूबी, खामी, तादाद, मिकदार बताई जा रही है, तो किसी चीज़ की ही बताई जा रही होगी ना। किसी भी इंसान की तारीफ, खूबी क्या होगी? किसकी होगी? इंसान की होगी, चीज़ की होगी, कपड़ों की होगी, मुल्क की होगी, शहर की होगी। ठीक है, तो मुल्क, शहर, चीज़, इंसान, ये क्या है? ये नाउन है। या तादाद, मिकदार, वो भी किसी चीज़ की ही बताई जा रही होगी। तो जो भी किसी भी चीज़ की जो खूबी, खामी, तादाद, मिकदार है, वो बेसिकली नाउन से रिलेटेड है। तो अगर एडजेक्टिव डला हुआ है सेंटेंस में, तो इट्स मीन कि नाउन भी हमारा ज़रूर है। ठीक है, अब इन जुमलों में देख लेते हैं। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब ब्यूटिफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन खूबसूरत है कौन? लड़की। सो गर्ल इज़ अ नाउन। हर ब्यूटी इम्प्रेस्ड अस। हर ब्यूटी इम्प्रेस्ड हर अस, तो इसमें उसकी किस चीज़ की बात हो रही है? उसकी खूबसूरती की बात हो रही है, तो ये एक नाउन है। द कार वॉज ब्यूटिफुल। अब गाड़ी खूबसूरत है, तो तारीफ किसकी हो रही है? गाड़ी की, तो गाड़ी क्या है? नाउन है। ही इज़ अ रेगुलर प्लेयर। वो एक रेगुलर प्लेयर है, वो रोज़ खेलता है, रेगुलर खेलता है, तो वो खेलता कौन है? प्लेयर। तो प्लेयर कौन है? नाउन। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव्स हम नाउन्स को अच्छे से ढूंढ सकते हैं कि हमारे नाउन्स कहाँ हैं और वो कौन से हैं। फोर्थ तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन्स को ढूंढने का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की 2 काइंड्स हैं, डेफिनाइट आर्टिकल्स और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इस पे भी हमारी वीडियो बनी हुई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप आर्टिकल्स से रिलेटेड हमारी वीडियो देखकर अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इवन 0 आर्टिकल्स के बारे में भी हमारी वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो डेफिनाइट आर्टिकल हो, मतलब दा की बात हो रही हो, या इनडेफिनाइट आर्टिकल की बात हो रही हो, अ या एन की बात हो रही हो, तो ये भी हमें बता रहे होते हैं कि यकीनन हमारा नाउन मौजूद है। ठीक है, जैसे देखते हैं, समवन स्टोल द कार। अब किसी ने चुरा ली क्या? गाड़ी। तो द के बिल्कुल साथ हमारा नाउन मौजूद है, वो कौन सा है? कार। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल के बिल्कुल साथ ही नाउन हो, आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव और फिर नाउन भी हो सकता है, ये सीक्वेंस भी हो सकती है, लेकिन द मौजूद है तो इट मीन्स के नाउन भी मौजूद होगा। ठीक है, या आ मौजूद है तो नाउन ज़रूर होगा, एन मौजूद है तो नाउन ज़रूर होगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आर्टिकल के बिल्कुल साथ ही नाउन हो। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो और फिर हमारा नाउन मौजूद हो। जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब आ के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है और फिर गर्ल लगा हुआ है, लेकिन आ भी बता रहा है कि नाउन मौजूद होगा, और ब्यूटीफुल जो कि खूबी है, एडजेक्टिव है, ये भी बता रहा है कि हमारा नाउन मौजूद है, और वो कौन है? लड़की। ठीक है, गर्ल। दैट इज एन एलिफेंट एंड
इंडेफिनाइट आर्टिकल, तो फिर आगे एलिफेंट क्या है हमारा नाउन। दिस इज अ पेन, ये एक है क्या पेन, तो पेन क्या है हमारा नाउन। और अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो एन के साथ हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है और फिर नाउन हमारा डला हुआ है, वो क्या है बॉय। तो आर्टिकल के बिल्कुल साथ भी हमारा नाउन हो सकता है और आर्टिकल के बाद हमारा एडजेक्टिव आ सकता है और फिर भी हमारा नाउन लग सकता है। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है हमारे नाउन की कि नाउन हमारा किधर है भाई, आखिर हम तलाश क्या करें, नाउन को तलाश करें। फिर है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हमें बता रहे होते हैं, लेकिन कैसे, ऐसे, ये तरतीब होनी चाहिए, या आपने ऐसे ही रटा मारना है, इसको ऐसे ही याद कर लेना है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ है कि ऑफ भी हमें बता रहा होता है कि नाउन मौजूद है। सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के नाउन, या तो ऑफ के बोथ साइड्स पे, दोनों साइड्स पे हमारे नाउन होंगे, जैसे कि अहमद इज़ अ ब्रदर ऑफ अली, अहमद जो है वो भाई है किसका, अली का, तो ये भी हमारा नाउन है और अली भी हमारा, अहमद एंड अली बोथ आर द नाउन्स। फिर है प्रोनाउंस, देन ऑफ प्लस प्रोनाउन, कि दोनों साइड पे हो सकता है प्रोनाउन हो या हो सकता है हमारा एक साइड पे प्रोनाउन हो और एक साइड पे नाउन हो, जैसे नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वी क्या है, प्रोनाउन है, तो हमें प्रोनाउन को तो बेसिकली तलाश करना नहीं है। वी लाइक द ब्यूटी ऑफ द पार्क, अब किसकी खूबसूरती की बात हो रही है, पार्क की, तो ऑफ बता रहा है कि पार्क मौजूद है, मतलब नाउन मौजूद है। सो बेसिकली नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन के थ्रू भी हम नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई कट इट क्योंकि ये आपको कंफ्यूज ना करे, तो बेसिकली आपका टारगेट नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नाउन वर्सेस एडवर्ब, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझिए कि नाउन क्या है और नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एडवर्ब्स और नाउन्स के करेक्टर पे, कि हमने ये देखना है कि एक वर्ड एक जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट वर्ड और नाउन और प्रोवर्ब और एडवर्ब एडजेक्टिव वट एवर द वर्ड इज़, ग्रामेटिकली उसका सेंटेंस के हिसाब में क्या रोल है। तो समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज कि ये नाउन है या एडवर्ब है। ये याद रखिएगा, एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जबकि नाउन किसी चीज़ का नाम होता है या किसी चीज़ को कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इस जुमले में लिखें, देखिए अली वेंट होम, अब आप तो कहेंगे कि जो होम है वो एक जगह है, एक मुकाम है जहाँ रहा जाता है, तो ये नाउन होगा, नहीं ये नाउन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली वेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि अली चला गया, कहाँ चला गया, अली घर चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है होम, जबकि ये नाउन नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग कि जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं या परेशान होते हैं, एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। अगर ये होम ना होता तो अली वेंट हमें बात ही नहीं समझ आई होती कि अली गया, कहाँ गया। तो बेसिकली यहाँ होम नाउन नहीं है, या होम एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है, ना कि एज अ नाउन। आगे देखें, द टैक्सी रीच्ड द स्टेशन, जो टैक्सी थी वो पहुंच चुकी थी या पहुंच गई थी, कहाँ, स्टेशन पे। अगेन यहाँ पे भी अगर सिर्फ ये जुमला होता द टैक्सी रीच्ड द, तो हमें फिर कुछ नहीं समझ आता कि टैक्सी गई कहाँ थी, टैक्सी पहुंची कहाँ थी। तो ये स्टेशन भी यहाँ पे बज़ाहिर तो ये एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये नाउन होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक एडवर्ब है जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रही है, रीच्ड को एक्सप्लेन कर रही है, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एज अ नाउन वर्क कर रही है या एज एडवर्ब वर्क कर रही है। जुमले की सीक्वेंस को, जुमले के मीनिंग को देखकर हम यकीनन अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है। अब एक और चीज़ रह गई है आइडेंटिफिकेशन, एक और तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, अब उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या तरीका है, साइन वर्ड्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो एक लास्ट तरीका रह गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का, वो किस बेस पे है, आज अभी हम वो भी देख लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का। आप नाउन की आइडेंटिफिकेशन
इन अल्फाज से भी कर लेते हैं जो कि नॉर्मली वर्ड के एंड में लगे होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो नॉर्मली एक वर्ड के एंड में लगे होते हैं, और ये भी बता रहे होते हैं कि ये वर्ड जो अब ये कंप्लीट एक वर्ड बनेगा इन लास्ट अल्फ़ाबेट्स के साथ, ये भी नाउन है। और वो कौन से अल्फाज हैं आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है। ये तकरीबन 8-9 अल्फाज हैं और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, और आपको ऐसे ही इनको याद कर लेना है क्योंकि इनसे बनने वाले जो भी वर्ड होंगे वो डेफिनेटली एक नाउन ही होंगे। वो वर्ब या एडवर्ब नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन ही होंगे। और वो कौन से वर्ड्स हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं बेसिकली। अगर लफ्ज़ के एंड में हो CY, TY, शिप, नेस, इज़म, मैंट, एंस, हैंस, एंस, एंस, शन, या हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं CY, TY, SHIP, NESS, ISM, MENT, ENCE, ANCE, TION। अगर ये अल्फाज लगे हुए हैं किसी भी वर्ड के एंड में तो वो नाउन ही होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं ताकि आप इनको देखकर, क्योंकि इनके एंड में यही अल्फाज लगे हुए हैं, यही अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं, और ये भी डेफिनेटली हमारे नाउन्स ही हैं। जैसे लिटरेसी, एफिशिएंसी, मिलिटेंसी, ब्यूटी, इम्यूनिटी, रॉयल्टी, stewardship, citizenship, worship, calmness, hastiness, boldness, forgiveness, idealism, terrorism, materialism. You can see ism at the end of the word. Compartment, assignment, development, elegance, confidence, forbearance, arrogance, notion, lubrication, estation। ठीक है, आपने ये तमाम अल्फाज देख लिए हैं कि इनके एंड में, इन वर्ड्स के एंड में ही वही सेम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए हैं। और इट मीन्स कि हमारे ये वर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के साथ अब जो बने हैं वो हमारे नाउन ही बने हैं, और इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये नाउन है भी या नहीं है। सिंपली आपने इन जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है इसको ऐसे ही याद कर लेना है क्योंकि इनसे बनने वाले न्यू वर्ड्स डेफिनेटली एक नाउन है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द नाउन दैट वेदर इट इज़ अ नाउन और नॉट। आई होप कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाउन को कोई भी अब ऐसी शर्त या पहचान नहीं रह गई जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर ली हो। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।